हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 16 जनवरी और फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन सर्दियों के दिनों में मैं किस तरह 6 बजे उठकर अपने घर के सारे काम मिनटों में ख़त्म करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं उठ गई थी। यहाँ पे 6 बजे का टाइम था, मैं उठ गई थी। और क्योंकि जल्दी भी नहीं उठा जाता है, सर्दी का मौसम है, उठ भी जाओ तो थोड़ा तबीयत भी ऐसी चल रही है, इसलिए तो मैं 6 बजे ही उठ रही हूँ आजकल। थोड़ा 6 या पौने 6 पे या सवा 6 पे, इतना से ज़्यादा टाइम में पहले नहीं उठती हूँ। तो मैं 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद में मैंने सबसे पहले अपना मेन गेट था वो खोला। उसके बाद में अपना जो गुनगुना पानी पीती हूँ वो पिया। उसके बाद में फ्रेशन वगैरह हुई। तो इसमें 15 से 20 मिनट चले ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई। घर का जो घर बासा घर आंगन होता है उसको नहीं रखते हैं, सबसे पहले हमें वो झाड़ू लगाना चाहिए। तो कभी भी हमें बासे घर आंगन नहीं रखना चाहिए। चाहे कुछ भी काम छोड़ दो, पहले घर मतलब झाड़ू निकाल देना चाहिए। तो बोलते हैं सभी लोग अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए तो सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों रूमों में झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, बच्चे थोड़ा सोए हुए थे, अभी तक नहीं उठे थे, इनकी छुट्टी थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था और उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर दोनों रूमों में और बरामदे में और बाहर में, सभी जगह मैं झाड़ू लगा के, बाहर तक झाड़ू लगा के मैं अंदर आ गई। फिर अंदर आने के बाद में यहाँ पे रात का जो राशन लाए थे हस्बैंड जी, तो मैंने रखा नहीं था, तो मैंने यहीं पे रख दिया था। मैंने सोचा सुबह में कर लेंगे, तो इसको मैं लगे हाथों इसको भी मैं खाली करके इसकी जगह पे रख देती हूँ। तो इसमें आटा था, चावल थे, दालें थी, दलिया था, ऐसी चीज़ें मतलब राशन की थी, कुछ-कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैंने बाल्टियों में आटा और चावल कर लिया है। एक में आटा कर दिया था, एक में चावल कर दिए, तो वो रख के आ गई थी मैं। उसके बाद में डिब्बों में यहाँ पे दाल और चीनी ये सब भर के वो रख दिया है मैंने साइड में। बाकी की चीज़ें रह गई थी, वो स्टोर करके मैंने रख दी हैं। तो वो सारा करके फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में बनना है दलिया। तो कल ही दलिया आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना दलिया बना दें, क्योंकि आजकल सब्जियां भी वैसे भी सब्जियां बहुत सारी मिल जाती हैं दलिया में डालने के लिए, और सब्जियां डाल के बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है दलिया। तो देखिए, यहाँ पे मैं सारी सब्जियां, जैसे गाजर हो गया, बीन्स हो गया और ये गोभी हो गया, तो ये मैंने काट ली थी। और उसके बाद में यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर और प्याज कट कर लिया था। तो यहाँ पे साइड में इनको सबको कट करके मैं वहाँ पे तड़का भी लगा दिया था, साइड में दलिया भी फ्राई करती जा रही थी। तो इसको हल्का रोस्ट करेंगे हम दलिया को, उसके बाद ही बनाएंगे। तो देखिए, इसको भी साथ साथ में रोस्ट करते जा रहे हैं। उधर में हमने तड़का लगा दिया है, देसी घी डाला था 1 चम्मच, उसमें जीरे का तड़का और हींग डाली थी। उसके बाद में हमने जो प्याज और हरी मिर्च और टमाटर का तड़का लगाया था, फिर उसमें लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दिया था। मसालों को भून के उसके बाद में मैंने डाल दिया है दलिया। वो सॉरी, सब्जियाँ डालनी थी, सब्जियों को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में मैंने डाल दिया था जो दलिया था वो। तो सच में सारी सब्जियाँ आजकल मिल जाती हैं, तो ऐसे दलिया बनाओ ना सब्जियों को डाल के, बहुत ही टेस्टी लगता है। मटर और ये सब सब्जियाँ तो मिलती ही हैं, मटर हो गया, गोभी, गाजर, बीन्स, तो सारी सब्जियाँ डाल के बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया था। तो जब तक दलिया में सीटी आई, तब तक मैंने उधर में बर्तन भी लगा दिए हैं, जो रात के धुले हुए बर्तन रखे थे वो लगा दिए थे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा दलिया बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था, बच्चे भी उठ गए थे। तो बच्चों ने और हस्बैंड तो खा के चले गए थे पहले ही, मतलब बच्चे बाद में उठ के खाए थे। तो उसके बाद में फिर देखिए, यहाँ पे मैं अपने काम पे लग गई हूँ। यहाँ पे 8 बजे थे, 8 बजे जैसे ही सब लोग मतलब ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, अगर बच्चे का स्कूल होता है तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो 8 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो पाता है। चाहे कितना भी कर लें, 8 बजे तक तो वही दलिया, मतलब सॉरी, जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह होता है वही सब हो पाता है, और बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन-विफ़िन, यही सब हो पाता है।
इतने मतलब 8 बजे तक इतना तो निपट जाता है मेरा। बाकी का साफ़-सफ़ाई का काम रह गया है, वो 8 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 बजे के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो जो भी सामान इधर-उधर पड़ा होता है वो साइजिंग से रख दिया था। तो दूसरे रूम में पहले गई थी तो उसमें बच्चों ने बुक्स वग़ैरह इधर-उधर फैला के रखी थी, वो रखी। उसके बाद में उसको उसमें कोई सोता तो है नहीं, तो थोड़ा-सा उसको साइजिंग किया, बेडशीट वग़ैरह थोड़ा सलवटें पड़ी थी, उसको सही किया। उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे मैंने कंबल वग़ैरह थे वो फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और बेडशीट थी वो झाड़-झूड़ के अच्छे से बिछा दी है। उसके बाद सारा क्लीन करके फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो साफ़-सफ़ाई का तो काम हो गया था, बाकी को डस्टिंग वग़ैरह तो मैं इतनी की नहीं क्योंकि आजकल तबीयत ज़्यादा मेरी ठीक नहीं चल रही है, तो एक्स्ट्रा काम मैं छेड़ नहीं रही हूँ। जितना काम हो सकता है, जो ज़रूरत वाला है, वही कर रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं छेड़ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो रूमों में मैं पोछा लगा के आ गई थी। दोनों रूम में मैंने पोछा लगा लिया था, बेडरूम में भी और दूसरे रूम में भी। तो दोनों रूम क्लियर करके पोछा लगा के आ गई हूँ। फिर आई हूँ मैं किचन में पोछा लगाने के लिए। तो किचन में सारी चीज़ें मैं इधर-उधर हटा के अच्छे से कोने-कोने में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि किचन में नीचे सामान बहुत ज़्यादा रखा होता है दोनों साइड में, तो दोनों साइड में सामान को हटा के और मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। तो फिर आ जाती है बारी हॉल की, तो हॉल में भी यहाँ पे जो टेबल के नीचे थोड़ा-सा घुसना पड़ता है, तो यहाँ बैठ के अच्छे से पोछा लग जाता है। तो हॉल में और बाहर में सब जगह मैंने पोछा लगा दिया था, तो पोछा का काम मैंने फिनिश कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कल के जो कपड़े मेरे थे, वो रखे हुए थे, तो यहाँ पे धूप निकल आई थी। तो आज तो थोड़ी धूप निकल आई है, अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा लाओ कपड़े भी डाल देती हूँ। तो साथ-साथ में डाल दूँगी, तो ये भी सूख जाएँगे। जब तक हम नहाएँगे, कपड़े दूसरे धुलाएँगे, तब तक इसमें धूप लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो थे, कल वाले थे, वो डाल दिए हैं, सुखा दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह थे 2-4 थे, वो धुला दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑनलाइन मैंने मीशो से मँगाया था कारपेट। मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, तो मैंने ये वाला मँगाया देखिए, खाना खाने के लिए, बैठने के लिए तो नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये मँगाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग भी प्लीज़ बताइए। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, फर्स्ट बार ही मैंने ये मँगाया है। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा आएगा, पर बहुत अच्छा आया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम मुझे मिल गया था दिन में, आराम से मैंने अपना थोड़ा बहुत देर फ़ोन भी देखा और आराम से धूप भी ले ली। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ, अपने लिए भी टाइम बहुत सारा मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए दोपहर की लंच की तैयारी के लिए आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे लगभग बज रखे थे यहाँ पे 11:30 का टाइम हो रखा था। तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया, आज मैं बहुत टाइम फ्री हो ली थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड भी कोई पता नहीं होता है 12 बजे तक कब आ जाएँ, कब खाने के लिए आ जाएँ, इसलिए टाइम पे खाना भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आज पालक की सब्ज़ी। तो आज पालक की सब्ज़ी कुछ हट के बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए पालक को पहले बॉयल कर लिया था, उसको ठंडा करके पानी से पहले ठंडा कर लिया है देखिए। धुला लिया तो वो जल्दी मतलब ठंडा हो गया है तो जल्दी से पिस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें तड़का लगा ले रही हूँ, सरसों का ऑयल डाल दिया है। तो सरसों का ऑयल डाल के फिर इसमें जीरे और उसका हींग और लहसुन और लाल मिर्ची 2 थी, उसका तड़का लगाया मैंने। उसके बाद में प्याज डाल दिया है। तो प्याज हमने थोड़ा रह गया था कट करने के लिए, तब तक कढ़ाई हो गई थी, इसलिए मैंने बाद में कट के डाल दिया है। तो वो जब तक भुनेगा तब तक मैं यहाँ पे जो साग है वो भी पीस लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भी साथ-साथ में भुनता जाएगा। अगर हम साथ-साथ में ऐसे काम कर लेते हैं तो हमारा टाइम की बहुत बचत हो जाती है और घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं सच में। मतलब ऐसा नहीं होता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं हमारे, फटाफट से घर के काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो मसाला भी भूनती जा रही हूँ, साथ-साथ में चलाती जा रही हूँ उसको, और यहाँ पे मैंने जो पालक था उसको भी पीस लिया है। तो उसको पीसने के बाद में थोड़े बहुत छींटे तो पड़ ही जाते हैं इस पे मिक्सी पे। तो देखिए यहाँ साथ-साथ में मैं मिक्सी को भी साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी। तो मिक्सी मैंने साफ़ कर दिया, और इसको हमेशा साफ़ करते रहो ना तो एकदम मतलब बहुत पुरानी मिक्सी है, फिर नई जैसी लगती है। तो देखिए मिक्सी मैंने साफ़ करके रख दी है। फिर यहाँ पे देखिए साथ-साथ में हमारा मसाला भी भुन गया था और हमने साइड में गर्म पानी भी रख दिया था इसमें डालने के लिए। तो मसाला भुन के हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिसा हुआ पालक डाल दिया है।
तो देखिए इसमें पालक में हरी मिर्च तो मैंने पहले ही इसमें पीस दी थी, क्योंकि टुकड़े आ जाते हैं फिर वो इतने ज़्यादा बच्चे को टेस्ट नहीं लगते हैं, इसलिए तो मैंने पीस के डाल दी है। तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी थी, उसके बाद में यहाँ पे और उसमें पालक डाल के थोड़ा-सा इसमें पानी मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए 5 या 8 मिनट के लिए पकने दूँगी। तब तक मैं आटा लगा लूँगी, तो धीमी आँच पे इसको पकने दूँगी। तो जो हमारा जो पानी डाला है तो और अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साथ-साथ में मैं आटा लगा के रख दिया है। आटा लगाने के बाद में तो यहाँ पे देखिए हमारा पालक है जो पकने ही वाला है, और तब तक मैं यहाँ पे आटा भी लगा दिया और मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे साथ-साथ में वो भी धुला दिए हैं, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन देखिए कुकर वगैरह थे जो भी थे वो मैंने सारे धुला के रख दिए हैं। तो उसके बाद में इनको धुलाने के बाद में अभी हम चेक करेंगे देखिए अपनी सब्ज़ी। तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए ये पालक की सब्ज़ी इस तरह से बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये भी पालक की सब्ज़ी एक अलग ही स्वाद होता है इसमें, और जो मसाले होते हैं ना वो अच्छे से भुनने चाहिए, तो उसमें बहुत ही टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे बनने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए फिर मैंने जब ही सेकी थी जब यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तब मैंने रोटियाँ सेकना शुरू करी थी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाती जा रही हूँ और उनको मैं लगा के दे दूँगी। तो देखिए मैंने रोटियाँ सेक दी हैं और यहाँ पे मैं उनके लिए थाली लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं पालक की सब्ज़ी है और सैलेड है और हरी मिर्च है और रोटियाँ हैं, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा घी तो और भी टेस्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ब्लॉग में देखिए मैंने घंटों का काम मिनटों में करके दिखाया है फटाफट से। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।